ये कोहरा क्या होता है, थोड़ा हमको समझा दीजिए। कौन कोहरा? ये जो धुंध जिसको हम लोग कहते हैं वो। देखिए, ये हमारे साथ बबलू हैं और ये राजमिस्त्री हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। हमको 4-5 साल से जानते हैं जी। इससे पहले हम जहाँ रहते थे वहाँ इनका घर है, तो इनके परिवार को भी जानते हैं। और संयोगवश जहाँ हम अभी यहाँ रह रहे हैं, यहाँ पर जो है सो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और जहाँ भी हम काम करते हैं तो इनसे करवाते हैं। अभी प्लास्टर चल रहा है और इनके ये साथी भी हैं, एक ये लोग प्लास्टर कर रहे हैं। हाँ, तो आपका क्वेश्चन था कि कोहरा क्या होता है ना। जी सर। देखिए, हम इसको जवाब देने का कोशिश करते हैं। पढ़ाई तो किया है लेकिन अच्छे से नहीं किया है ना, प्रेमचंद वाला में पढ़ रहा था। चलो पढ़ाई किया है प्राइवेट स्कूल में, लेकिन इसको अच्छे से नहीं पता है। हम इसको समझा दें। देखिए, कोहरा क्या होता है, आप लोग सुनिएगा। ये सीधे आप लोग कह देते हैं धुंध लगा है, ये नहीं है, ये साइंस है। साइंस मीन्स विज्ञान है। तो जो चीज़ को हम लोग को समझ में नहीं आता है उसको हम लोग भगवान पे खेप देते हैं, कहते हैं कि भगवान के द्वारा बनाया गया है या भगवान किए हैं। तो देखिए क्या होता है कि जब गर्मी का समय होता है तो आप देखिएगा कि गर्म हवाएं चलने लगती हैं। बहुत सारे पोखरा का पानी ऑटोमेटिक सूख जाता है, ये सब चीज़ होता है। तो उस समय क्या होता है कि गर्म हवा जो होता है, गर्म हवा ऊपर जाता है। आप लोग ये इस घर जो बनाए हैं, इस घर में वेंटिलेटर क्यों छोड़े हैं बताइए? ये जो ऊपर में उस किसके लिए? गैस के लिए। क्यों? इस किचन है जो गैस के लिए छोड़े हैं। रूम में गैस बनता है तो बाहर निकलेगा। किस रूम में गैस बनता है? रूम में जो रहेंगे बंद करके लॉक करके जी। तो गैस बनेगा। अच्छा। तो गैस निकलेगा बाहर। अच्छा, यानी हवा के लिए। सो कहिए ना, जी। गैस नहीं बोलिए। गैस तो हम लोग समझ जाएंगे कि कुकिंग गैस है, यानी खाना बनाने वही हवा के लिए। तो देखिए, आप भी साइंस का काम करते हैं। क्या करते हैं कि गर्म हवा जब गर्म होता है तो उसमें हल्का हो जाता है। तो हल्का होकर वो कहाँ चला जाता है? ऊपर। तो गर्मी के समय में क्या होता है कि जब वो सूरज की रोशनी जब धरती पे आती है तो धरती पे जहाँ भी जो भी वाटर रिसोर्सेस है, यानी जो पानी है, जैसे नल में हो गया, ये पोखरा में हो गया, झील में हो गया, समुद्र में तो बहुत है, पहाड़ पे पत्थर, ये क्या कहते हैं, आइस है यानी कि बर्फ़ है, वो सब उस गर्मी से पिघलता है और उसको सूरज क्या करते हैं, उस पानी को गर्म करके वाष्प बनाता है। वाष्पीकरण पढ़े हैं, उसको हम लोग इवोपरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इवोपरेशन। यानी कि वो क्या बनता है, हवा के साथ वो पानी मिला हुआ रहता है और वो ऊपर चला जाता है, वही बादल बनता है। और फिर बादल क्या होता है, बारिश होती है, जब आपस में टकराते हैं यानी बूंद भारी हो जाता है। ये हो गया क्या, पानी को ऊपर जाना। यही काम ठंडा के समय में भी होता है। ठंडा के भी समय में तो पेड़ पे पानी रहता है, आप देखे होंगे पत्ता पे। कहीं पे आप पानी यहाँ जैसे बाल्टी में छोड़ दिए या कहीं पे पोखरा में देखिए यहाँ पे पानी है, तो ये पानी तो इस समय भी होता है, लेकिन वो पानी क्या होता है, कहाँ चला जाता है? ऊपर चला जाता है। लेकिन इस समय में, ठंड के समय में, ऊपर का तापमान क्या होता है, कम रहता है। वैसे भी सबसे ऊपर में तापमान कम है। जितना ऊपर आप जाइएगा ना तो उतना ठंडा बढ़ता जाएगा, यानी कि टेम्परेचर कम होता जाएगा। और सबसे ऊपर जहाँ बादल देख रहे हैं ना ऊपर में, वो बादल क्या है, वो मिला हुआ है। यानी पानी का जो बूंद है वो जा के वहाँ सट गया, एक साथ हो गया। जैसे पानी को फ्रिज में देते हैं और टेम्परेचर को कम करते हैं तो क्या हो जाता है, बर्फ बन जाता है। तो वही चीज़ होकर के वो बादल बनता है ऊपर में, टेम्परेचर कम होने के कारण। तो फिर वो इस समय में क्या होता है कि नीचे का ही एटमॉस्फेयर ठंडा है, नीचे ही ठंडा है। तो यहीं पे वो जो इवोपरेशन हुआ, वो कंडेंसेशन ऊपर नहीं होकर के, यानी कि संघनन ऊपर नहीं होकर कहाँ हो गया, नीचे में ही हो गया। जहाँ हम लोग का घर है वहीं हो गया। इसलिए आँख नहीं, एक कदम नहीं दिखते रहता है। रात में जाइएगा देखिएगा ढेह की तरह चलते रहता है। वो क्या है, वो पानी का छोटा छोटा बूंद है, उसी को हम लोग कोहरा कहते हैं। समझ गए ना? कोहरा में जाइएगा तो सही से जाइएगा, ठीक है? समझ गए?